तो आत्मज्ञान क्या है? बताओ, क्या है आत्मज्ञान? एकदम फास्ट बोलो, बगैर दिमाग लड़ा है। अपने स्वभाव को जानना, अपने अस्तित्व ऐसा धीरे आवाज में नहीं चलेगा, डरे डरे नहीं। क्या है आत्मज्ञान? अपने आप को जानना। ना, नो, मतलब आत्मा से वाइस आनी चाहिए, बुद्धि से नहीं। मेरा होना। आह, नो, नया जवाब चाहिए। आशीष, क्या है आत्मज्ञान? यस, यही मेरा आंसर था। मैं हूं आत्मज्ञान। मैं हूं आत्मज्ञान, जहां किसी दूसरे का ज्ञान है ही नहीं। साफ साफ बात यही है, इसके अतिरिक्त सब झूठ है। मैं हूं आत्मज्ञान। आर यू लिसनिंग? हाँ जी, हाँ जी। यस। तो आपका जो मैं है, जो सर्व का एक मैं है, वही आत्मज्ञान है। और क्या है आत्म प्रेम? परमात्म प्रेम। मैं हूं आत्म प्रेम, मैं हूं परमात्म प्रेम। साफ साफ बात। जस्ट यू आर। जहां कहीं दूसरा है ही नहीं। मेरे अतिरिक्त जहां कुछ है ही नहीं, जहां अनात्मा जैसी कोई चीज होती ही नहीं। कोई अनात्मा नहीं, केवल मैं हूं। कैवल्य पद है ये। कौन सा पद है? केवल कैवल्य पद। केवल मैं हूं ना यार। बस इसी में से इधर उधर मत हिलो। अपने आप से इधर उधर मत हिलो। इसी मैं को आप कुछ मान लेते हो करके स्लिप हो जाते हो। तो इस मैं से हिलो ही मत। मैं और स्टॉप। अपने आप में बस, जैसे पूरा समय रुक गया। बस मैं और स्टॉप। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा। किसी को भी डाउट अपने मैं पे? अरे जहां डाउट होता ही नहीं वही मैं हूं। भगवान को भी अपने होने में डाउट हो सकता है, लेकिन मेरे को अपने होने में डाउट होता ही नहीं, क्योंकि मैं ही असली भगवान।
जो सब का एक मैं है। अनडाउटेबल पॉइंट। और अनटचेबल पॉइंट। टच नहीं होता ये, क्योंकि व्यापक है ना, तो टच कैसे होगा। ये बस ऐसे ब्लास्ट हो जाता है बस। जानत हुई तुरंत प्रभावा, तुरंत इसका प्रभाव है। मैं को मैं जानते ही इसका प्रभाव शुरू हो जाता है। सघन, सर्वत्र। सघन और सर्वत्र। तो सर्वत्र सर्वत्र है कि सर्वत्र मैं हूं। मैं हूं ना। मैं को ही आप सर्वत्र बोल रहे हो, सर्वव्यापक बोल रहे हो, अनंत बोल रहे हो। मैं को ही बोल रहे हो आप, क्योंकि मैं ही अनंत को अनंत बोल रहा है ना, सर्वत्र को सर्वत्र बोल रहा है, ज्ञान को ज्ञान और प्रेम को प्रेम बोल रहा है। तो सर्वश्रेष्ठ कौन हुआ? मैं ही हुआ ना। और मैं कैसा है? स्वतः सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, स्वयं से सिद्ध है, स्वयंभू है, स्वयंभू। उसका कोई फादर नहीं है, इसलिए क्या है? स्वयंभू। स्वयं से ही है। तो इस मैं को क्या याद करना पड़ेगा? कभी आपने भूला है? जानना भी पड़ेगा क्या? है ही। क्योंकि मैं के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, और मैं है ही सदा सर्वदा, और उससे भी परे, एकांत में, भीड़ में, तीनों अवस्थाओं में केवल मैं हूं ना। मेरे में, तेरे में, हर किसी में केवल मैं ही हूं। तो आपका मैं मेरी बात से एग्री होता है कि नहीं? क्योंकि मैं जैसा हूं, मैं जैसा हूं उसको वैसे ही बता रहा हूं, यानी आपका मैं जैसा है उसको मैं वैसे ही बता रहा हूं। तो जो जैसा है उसको वैसे ही जानोगे ना, तो धोखा नहीं खाओगे। और ये सब भी मैं है, मालूम? ये जिसको आप प्रकृति बोलते हो, ये दुनिया बोलते हो, ये भी मैं ही हूं। इसको कुछ और देख रहे हो आप, इसको कुछ और देख रहे हो। कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा। इसको भी जैसा है वैसी देखो, तो ये मैं ही हूं। हाँ। इसको बस जैसा है वैसी देखो, जैसे अपने आप को जैसे हो वैसी देखे ना, ये भी अपना आप है, इसको भी जैसा है वैसी देखो बस। तो मैं ही हूं ना यार। मैं को ही तो आप प्रकृति बोल रहे हो।
बस जैसा है वैसे ही देखो, जो जैसा है उसको वैसे ही देखो। बिल्कुल एक्यूरेट, परफेक्ट। तो आप अपने आप को ही पाओगे कि हर जगह मैं ही मौजूद हूं। तो अभी किसकी मौजूदगी फील हो रही है? अपनी ही मौजूदगी तो फील हो रही है, किसी और की मौजूदगी फील हो रही है क्या? क्योंकि मैं ही हूं ना, सदा से मौजूद हूं मैं, सदा सर्वदा। और दूसरा कहीं कुछ है ही नहीं। तो मैं किसकी इच्छा करूं और किसका त्याग करूं? इच्छा तो तभी होगी ना जब आप के लिए कोई अपोजिट हो, कोई दूसरा हो, अदरनेस हो, तभी इच्छा होगी ना, या तभी आप त्याग करोगे। और जब आपके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, तो आप किसकी इच्छा करोगे और किसका त्याग करोगे? किसको जानोगे और किसको समझोगे? कौन देखेगा और क्या दिखेगा? तो बात ही खत्म हो जाती है। टोटल साइलेंस। टोटल स्टॉप। अब स्टॉप भी अदरनेस है। स्टॉप को भी हटा दो, ऐसे साइड कर दो। साइलेंस भी अदरनेस है, उसको भी ऐसे साइड कर दो। मैं मीन्स मैं, क्या? मैं मीन्स मैं। जो भी अनुभव हो रहा है उसको ऐसे साइड कर दो कि मैं के अतिरिक्त कुछ कहीं है ही नहीं। अब मैं के अतिरिक्त, मैं के बाद जैसे ही आपने के बोला और अतिरिक्त तक गए, तो अतिरिक्त आ ही जाएगा। अतिरिक्त नहीं है बोलना भी अतिरिक्त को लाना है। तो अतिरिक्त को भी ऐसे साइड, के को भी ऐसे साइड कर दो। राइट? और मैं बोलने के पहले भी मैं हूं। मैं हूं तभी तो मैं बोल रहा हूं ना। मैं हूं तभी तो मैं बोल रहा हूं। तो मैं बोलने के भी पहले मैं हूं ना, और बोलते समय भी मैं हूं, और वाणी समाप्त होने के बाद भी मैं हूं। अब यहां मन बुद्धि कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि ये बुद्धि का ज्ञान नहीं है, ये आत्मज्ञान है। डायरेक्ट, जस्ट यू आर।
बस अपना आप ही जैसे छाया हुआ है, अखंड, अनंत और उससे भी परे। तो भीतर और बाहर, इसको बाहर बोलते हो आप, ये भी अदरनेस है, इसको भी हटा दो। वो शरीर दृष्टि से आप भीतर बाहर बोलते हो। मैं मीन्स मैं बस। हाँ, मैं मीन्स मैं। जहां दूसरा कभी हुआ ही नहीं। अदरनेस हट नहीं जाती बाबा, दूसरा कभी भी हुआ ही नहीं। सदा से मैं ही था, मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा। वासुदेव सर्वम, वासुदेव ही था, है और रहेगा। समझ रहे हैं? दूसरा कभी हुआ ही नहीं। खुद को देह मानते हो तभी दूसरा दिखता है ना, फिर तीसरा दिखता है, फिर अनेक दिखता है। खुद को आपने पांच तत्व मान लिया तो चारों साइड पांच तत्व अलग दिखने लगेंगे, अलग अलग रूपों में। और खुद को जब खुद जानोगे, मैं को जब मैं जानोगे, उसको कुछ भी नहीं मानोगे, तो देखना दिखना समाप्त, पाना खोना समाप्त। तो मैं को मैं जानकर मैं से संतुष्ट हो जाओ। मैं को मैं जानकर, मैं मीन्स उसको ला बयां है, वो भगवानों का भगवान है। मैं को मैं जानकर मैं से संतुष्ट हो जाओ। उसको कुछ भी न मानकर, मैं को मैं जानकर, उसको कुछ भी न मानकर मैं से संतुष्ट हो जाओ, परम विश्राम में। तो मैं को मैं जानना क्या है? फाइनल बताओ, क्या है मैं को मैं जानना? मैंने आज तक अपने आप को कभी कुछ भी माना ही नहीं, यही मैं को मैं जानना है। मैंने आज तक अपने आप को कभी भी कुछ भी माना ही नहीं यार। यही मैं को मैं जानना है, क्योंकि यहां जानना भी खत्म हो गया। मान लोगे अपने आप को तभी तो कुछ जानोगे। तो मानना भी गया, जानना भी गया। ज्ञान मान जहां एकौ नाही, जहां दोनों नहीं है, जानना भी और मानना भी। बंधन भी, मानना क्या है? बंधन है। और जानना क्या है? मोक्ष है। जहां बंधन और मोक्ष दोनों नहीं है, और नहीं भी नहीं है। तो मैंने आज तक अपने आप को कभी भी कुछ भी माना ही नहीं है यार, तो जानूंगा क्या? तो जानूंगा क्या?
खोया ही नहीं है तो पाऊंगा क्या? मैंने अपने आप को कभी खोया ही नहीं है, तो पाऊंगा क्या? तो खोया कहे सो बावरा, खो दिया जो बोलता है वो पागल है। पाया कहे सो कूर, वो भी मूर्ख है जो बोलता है पा लिया पा लिया। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। भरपूर हूं मैं यार, और भरपूर से भी भरपूर हूं, पूर्ण से भी पूर्ण हूं। पूर्ण भी मुझे क्या साबित करेगा, क्योंकि मैं पूर्ण का भी पूर्ण हूं ना। ये सर्व मुझे क्या साबित करेगा, मैं सर्व का सर्व हूं और अनंत का अनंत हूं। तो समस्त नाम रूपों में मैं ही प्रस्फुटित हो रहा हूं। समस्त ये सारे नाम रूपों में मैं ही प्रस्फुटित हो रहा हूं, ओवरफ्लो हो रहा हूं हर जगह से, हर शरीर से, हर फ्लावर से, हर वृक्ष से, चांद सितारों से, हर जगह मैं ओवरफ्लो हो रहा हूं। कंटिन्यू ओवरफ्लोइंग है मेरी। क्योंकि मैं जरूरत से ज्यादा हूं, इसलिए ओवरफ्लो हो रहा हूं। एक दो सितारों से भी काम चल सकता है, लेकिन अनंत सितारे हैं आकाश में, ये ओवरफ्लो है मेरा। अनंत फूल हैं, अनंत वृक्ष हैं, ये सब ओवरफ्लो है। मैं सब जगह से ओवरफ्लो हो रहा हूं, और फिर भी सब में एक सामंजस्य है, पूरे अस्तित्व में एक प्रेम है, एक तारतम्य है, एक ट्यूनिंग है। क्योंकि सब जगह मैं ही हूं ना, करके ही तो ट्यूनिंग है। दो होते तो फाइट होती ना। सब जगह मैं ही हूं, करके ट्यूनिंग है। तो मैं क्या हूं, कितना हूं, ये मुझे भी नहीं पता। हाँ। जैसे हमारे सिर में कितने बाल हैं, हमको नहीं पता ना। आकाश में कितने सितारे हैं, हमको नहीं पता। ऐसे ही मैं क्या हूं, कितना हूं, मुझे ही नहीं पता। क्योंकि पता चलना यानी खुद को सीमित करना है।
तो जब सब कुछ मैं ही हूं, तो अपने आप को क्यों खोज रहा हूं? बताइए। शरीर मानता हूँ इसलिए। शरीर मानता हूं इसलिए, राइट। और असली हकीकत क्या है मालूम? मैं अपने आप को खोजने का नाटक कर रहा हूं। मैं जानता हूं मैं कौन हूं। हर कोई जानता है वो कौन है। कैसे नहीं जानेगा? वो अपने अंतरतम में, अपनी गहराइयों में, अपने अंतरतम में हर कोई जानता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। मेरे अलावा कहीं कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए तो मैं ये बता रहा हूं और आपको यस आएगा आपके अंदर से। आपका अंतर्यामी बोलेगा यस यार मैं ही तो हूं। हर कोई अपने आप को जानता है और हर कोई अपने आप को खोजने का नाटक कर रहा है। जन्मों लगेंगे, ऐसा है वैसा है, कृपा कर दो, सब नाटक है उसका। स्वांग रच रहा है वो। कैसे नहीं जानोगे? आप अपने आप को नहीं जानोगे? असंभव। हर कोई अपने आप को ही तो जान रहा है। हर कोई। क्योंकि ज्ञान आपका स्वभाव है, अखंड ज्ञान। आप ज्ञान ही ज्ञान हो और अपने आप को नहीं जानोगे? बकवास की बात है ये। हर कोई अपने आप को जानता है। नाटक कर रहा है। सपना खुद जानबूझ के देख रहा है। तो आप जान ही रहे हो खुद को हर समय। और आप श्योर हो वहां अपने अंतरतम में ना, एकदम श्योर हो कि यार मैं तो हूं ही अल्टीमेट। एकदम श्योर हो आप। ये जो नाटक करते हो, शरीर हूं, ये हो गया, वो हो गया, मन हो गया, ये आपका नाटक है। हाँ, दांत में दर्द है और ये है वो है जो भी है, ची ची जो भी करते हो आप बच्चों जैसे। आपको भी पता है ये आपका नाटक है। मेरे बोलने से नहीं है, आपको भी पता है ये आपका नाटक है। तो छोड़ो नाटक यार, अपने में आ जाओ ना। हाँ, अपना आप स्वयंभू सदाशिव और शिव का भी शिव, सदाशिव। और अपने में आना भी नहीं है, आप अपने में ही हो। और कहाँ हो आप? हो कहीं? आना जाना वहां होता ही नहीं। तो ये आप स्वांग रचे हुए हो। मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन कैसे करोगे भाई? अजीबोगरीब बात है। जितना करोगे उतना दूर जाओगे ना अपने से। खोजोगे तो खोदोगे ना भाई। और किसका मेडिटेशन करोगे? दूसरा कोई है ही नहीं। इवन आईना भी नहीं है आपको देखने के लिए। हम बोलते हैं ना आईने में खुद को देखना है, तो आईना भी अदरनेस हो गई ना। आईना तक नहीं है। और जो भी आप देख रहे हो अपने आप को ही देख रहे हो। तो ध्यान कैसे करोगे? ध्यान तो हो ही रहा है ना। और समाधि लगी छुई है।
लगाओगे कैसे? अरे जो सिद्ध है उसको सिद्ध करोगे कैसे? जो मुक्त है उसको मुक्त करोगे कैसे? तो अपना ये सब चिल्लर चपाटी, है ना, ये झुंझुना फेंको, बहुत हो गया ये, है ना। ये सब टाइम पास है ना, ये साधना है, ये सब चना चरपट्टी है ना, चिल्लर, है ना। ये सब शुरू में ठीक है कि आप पैसा कमा रहे हो और ये वो कर रहे हो, तो शुरू में ठीक है। लेकिन अब वो समय नहीं है कि आप साधना करते रहो। साध्य को कैसे साधोगे यार? मतलब हवा को कैसे पकड़ोगे? वो पकड़ा ही हुआ है ना। भाई पकड़ने की कोशिश करोगे तो लगेगा छूट गया, कुछ खो दिया, लेकिन पकड़ा ही हुआ है, हाथ खुले रखो, है ही ना स्पंदन हवा का। धरती में रहोगे कैसे? धरती में ही तो रह रहे हो, और हर कोई धरती में रहने की कोशिश कर रहा है, ध्यान कर रहा है कि मैं धरती में कैसे रहूं, कैसे मैं धरती में पहुंच जाऊं, ऐसा ध्यान कर रहा है वो, और वो है धरती में ही। तो कैसे मैं परमात्मा में पहुंच जाऊं, उसका जो आप ध्यान कर रहे हो वही, और वही हो आप, तत्वमसी। हाँ, तो अपने आप से एग्री हो जाओ ना, वही हो तो उसी से एग्री हो जाओ। बाकी सारे एग्रीमेंट फाड़ के फेंक दो, वो आपका नाटक है कि मैं ये हूं वो हूं पता नहीं क्या क्या हूं, ची 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 जो भी करते हो आप, है ना। और इससे बड़ी क्या शर्म की बात है कि आपको अपने आप को ही कोई दूसरा बताए। आप जो हो उसको दूसरा कैसे बताएगा? हाँ, और आप अपने आप को जान ही रहे हो ना यार, एनी टाइम जान रहे हो, हर समय। उस पे कॉन्फिडेंस रखो, निष्ठा रखो, अपनी आत्मा में निष्ठा रखो कि मैं और कुछ जानू ना जानू, मैं अपने आप को तो जानता ही हूं, राइट। मैं तो जानता ही हूं ना यार, ज्ञान मेरा स्वभाव है, तो मैं अपने आप को कैसे नहीं जानूंगा? कैसे नहीं जानूंगा? और मैं अगर अपने आप को नहीं जानता और फिर कभी किसी ने जना दिया, फिर भी भूल जाऊंगा तो गड़बड़ होगी ना। क्योंकि पास्ट में अगर नहीं जानता मैं अपने आप को, फिर किसी ने बताया मैं जान लिया, तो मैं फिर भूल जाऊंगा। तो मैं सदा से अपने आप को जानता हूं। आप कभी नहीं भूलोगे आप। समय के पहले से मैं अपने आप को जानता हूं, और जानने के पहले से मैं अपने आप को जानता हूं।
और मैं को मैं जानना क्या है? कुछ भी न जानना और सब कुछ जानना, इसके बीच का पॉइंट। कि सब कुछ मैं ही हूं और कुछ भी न जानना, यही मैं को जानना है। ठीक इन दोनों के बीच का पॉइंट, कुछ भी न जानना, सब कुछ जानना, इसके बीच का पॉइंट। जो दोनों को जान रहा यस। तो इन दोनों को ऐसे हटा दो, अब जो है सो मैं ही हूं। ज्ञान अज्ञान के भी परे, जानने न जानने के बीच का पॉइंट, दृश्य और अदृश्य के बीच का पॉइंट। दृश्य क्या मेरे को बताएगा और अदृश्य क्या मेरे को बताएगा? सब कुछ मेरे से ही है तो ये सब मेरे को क्या बताएंगे यार? अरे भाई, लकड़ी से जितने भी फर्नीचर्स बने हैं पूरी दुनिया में, दरवाजे खिड़कियां ये वो सारे पेड़, है ना, ये विंडोज, है ना, पलंग, तो ये पलंग विंडो और ये खिड़कियां दरवाजे ये लकड़ी को क्या बताएंगे? क्योंकि लकड़ी को ही आप ये सब बोल रहे हो ना, तो मैं को ही ये सब कुछ बोल रहे हो ना आप, तो ये सब मेरे को क्या बताएंगे? मैं ही इनको बताता हूं कि तू अनंत है, तू आकाश है, तू आनंद है, तू शांति है, तू प्रेम है, तू ज्ञान है। मैं बताता हूं ना इनको, इनको इनसे मैं परिचित करता हूं ना। तो ये सब मेरे को मेरे बारे में क्या बताएंगे? इसलिए आप अपने आप को जानते ही हो, एकदम क्लियर, क्लियर से भी क्लियर, परफेक्टली जानते हो आप अपने अंदर में ना, एकदम श्योर हो आप, एकदम एक्यूरेट। सोचने तक की आपको जरूरत नहीं है। तो एनी डाउट? स्वप्न में भी डाउट? एक आध करके देख लो। जहां डाउट होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, वही तो मैं हूं। बाकी आप सब जगह डाउट कर सकते हो, अपने आप पे नहीं कर सकते। अनडाउटेबल एरिया हो आप हो अनडाउटेबल, वहां कोई भी डाउट प्रवेश नहीं कर सकता। तो मैं बोलूं, मैं को मैं बोलूं या मौन रहूं,
इन दोनों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों से मुझ आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जीवन भर बोलता रहूं या मौन रहूं। क्योंकि मेरा मौन ही मेरा बोलना है, और मेरा बोलना ही मेरा मौन है। मेरे को दोनों में कोई भेद नहीं है। मेरा देखना ही दृश्य है, और दृश्य ही मेरा देखना है। मैं वहां से भी देख रहा हूं, यहां से भी देख रहा हूं, और दोनों में मेरे को कोई भेद नहीं है। और भेद और अभेद में भी मेरे को कोई भेद नहीं है। बहुत ज्यादा हो रहा है ये, और इसमें भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कम क्या ज्यादा, मैं से ज्यादा कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता, सबको डाइजेस्ट कर लेता मैं। हाँ, उसको आनंद आता है सब सुन के, अपनी महिमा सुन के आत्मदेव की। तो क्या ख्याल है? हाँ जी, बोलिए। सारे ख्याल है और कोई ख्याल नहीं। तो एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और वो एक सधा ही हुआ है, साध्य है वो। हर किसी को लगता है ना कि मैं एक हूं। किसी को भी लगता है क्या मैं दो हूं, तीन हूं? कि मैं शून्य हूं, ये भी नहीं लगता। कि मैं कुछ नहीं हूं, ये भी नहीं लगता। हर किसी को क्या लगता है? मैं एक हूं। यानी सीधी साफ बात, वो सधा हुआ है, साधना नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं अपन? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लो कि एक सधा ही हुआ है, साध्य है वो। और इसके अतिरिक्त कुछ भी आपने साधने की कोशिश की तो सब जाए। क्योंकि ये साधन जन्य नहीं है, ये सत्संग से ही सुलभ होता है। संतों से सुलभ होता है और सत्संग से सुलभ होता है, किसी आत्मवान का सत्संग। साधना से कभी कुछ नहीं होता। साधना से ज्यादा चींटी चीटा बन जाएगी। ठीक, चींटी चाटा बन जाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हाँ, उससे ज्यादा क्या कर डालोगे यार? आपकी छोटी सी बुद्धि, शरीर, क्या साधोगे? 80-100 साल की उम्र है, 100 साल भी जीते हो, साध क्या डालोगे? इस विराट को साध डालोगे? और मैं बता दूं कि आप ही वो विराट हो, तो आप जान लोगे मैं ही साध्य हूं। क्योंकि रियल में आप विराट हो, आपने अपने आप को क्षुद्र मान रखा है। आप पूरा अस्तित्व हो, उससे कम नहीं हो, पूरा का पूरा। हाँ, अगर आप केवल धन दौलत कमा रहे हो, स्त्री पुरुष के चक्करों में ही हो,
इज्जत शोहरत के चक्करों में तो साधना करो साधना, ताकि उससे उठो। आप में सतोगुण आए, पूजा पाठ करो, हर जगह दिए जलाओ, जो देवता दिखे, जो भगवान दिखे, दिए जलाओ, दिमाग मत लड़ाओ, तब आप में सतोगुण आएगा। तो जब इन चीजों से आप ऊपर उठोगे, देन फिर साधना भी छोड़ दो। ठीक? क्योंकि साधना के दो ही फल हैं, एक साधना साधना से छुड़ा देती है, और दूसरा संत से मिला देती है। और फिर साध्य में जियो अपने आप में, जो सदा ही हुआ है, जो पहले से परफेक्ट है, एक्यूरेट है। तो आप बिल्कुल एक्यूरेट हो, परफेक्ट, वेल परफेक्ट, परफेक्ट से भी ज्यादा परफेक्ट। परफेक्ट भी कुछ कम परफेक्ट होता है, मैं आत्मा परफेक्ट से भी ज्यादा परफेक्ट है। तो क्या ख्याल है? हाँ जी, मस्त है। तो अपने लिए ही बेचैन मत रहो, निश्चिंत रहो, है ना? किसी भी तरह का चिंतन मत करो, क्योंकि किसी भी तरह का चिंतन न करना ही आत्मचिंतन है। किसी भी तरह का चिंतन न करना ही आत्मचिंतन है। इवन लास्ट में मैं आत्मा हूं यह चिंतन भी न करना, यह भी आत्मचिंतन है। कि मैं आत्मा हूं यह चिंतन भी न करना आत्मचिंतन है। वो तो मैं हूं ही ना, उसका क्या चिंतन करूं? और किसी भी तरह का स्मरण न करना ही भगवत स्मरण है। और कुछ न करना ही भक्ति है। कुछ न करना ही तो मैं हूं। मैं अपने आप के लिए क्या करूं? मुझे अपने आप में जब डाउट होता है तभी मैं अपने लिए कुछ करता हूं, और जब मुझे अपने आप में ही डाउट नहीं है तो मैं अपने लिए क्या करूं? तो कुछ न करना ही तो मैं हूं। कुछ न करना ही तो मैं हूं, सहज में हूं ना मैं। इसलिए मैं सुंदर, सहज, सुंदर, सांवरो। और मैं सांवरा हूं। सहज, सुंदर, सांवरो। क्योंकि सहज ही सुंदर हो सकता है। तो मेरी तलाश ही जुदाई है, मुझे देखना ही खो देना है ना? मुझे देखने का प्रयास ही मुझे छिपा देना है।
और मुझे खोजना ही खो देना है। तो खोजो मत और मैं मौजूद हूं। देखो मत और मैं ही दिख रहा हूं। देखो मत और मैं ही तो दिख रहा हूं। क्या ख्याल है? देखो मत और मैं ही दिख रहा हूं। देखने वाला ही दिख रहा है। तो ये अद्भुत सत्संग है भैया, है ना? स्ट्रेट, डायरेक्ट, इससे कोई बच ही नहीं सकता। जो भी इसको निष्ठा से सुनेगा, उसको कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा, निश्चित। ये आत्मदेव का वचन है, ये मेरा वचन है। ये अनिर्वचनीय का वचन है। हाँ, तो अपने ये सारे झुनझुने फेंको, ये साधनाएं और ये चिल्लर सब फेंको, ये, है ना? और अपने आप में बैठो, जैसे बैठे हो ना वैसे ही बैठो। 1 इंच भी हिलने की जरूरत ही नहीं है। कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं, कुछ समझने की जरूरत है ही नहीं, और जरूरत की भी जरूरत है ही नहीं। ज्यों का त्यों भरपूर, भरपूर। आह, तो आप चाय पिलाएंगे? आह, चलने दो, चलने दो, चाय के साथ चलने दो ना यार। हाँ, केवल एक, और कोई नहीं पिएगा। तो कितना आनंद है, कितना सुकून ही सुकून है यार। अपने ही आप में पड़े हो, मस्त हो। आह, कहीं कोई न दुनिया है न कुछ है। बस जो का त्यों भरपूर। हम्म।
और इसके अतिरिक्त सब फॉल्स है, टोटल फॉल्स। ये परम सत्य है और जीवंत सत्य है, अभी के अभी पैदा हुआ सत्य। पुराना पढ़ा लिखा ज्ञान नहीं है ये, अभी के अभी तरोताजा, जो असर करता है। और ऐसा असर कि आपके प्राण भी चले जाए ना तो इसको नहीं भूल सकते। सीधा चीर के धस जाता है आत्मा में। इसको कोई मन बुद्धि नहीं रोक सकता, किसी का मन बुद्धि नहीं रोक सकता। बस इसको श्रद्धा से सुनना पड़ेगा, निष्ठा से। संदेह करके सुनोगे ना तो तुमको ही हानि पहुंचेगी, क्योंकि संदेह ही एकमात्र यहां हानि है, डाउट ही यहां हानि है। और श्रद्धा नहीं भी कर सकते तो निष्पक्ष होके सुनो, तब भी श्रद्धा पैदा हो जाएगी, लानी नहीं पड़ेगी, पैदा हो जाएगी। क्योंकि सत्य पे कैसे श्रद्धा पैदा नहीं होगी? और मैं आत्मा भगवान ही तो सत्य है। हाँ, कैसे पैदा नहीं होगी यार? यस। थोड़ा सा पानी पिला दो। तो निरंतर अब लाइव सत्संग चलेगा इन YouTube, निरंतर। हाँ, इट मीन्स जब भी होगा अब ये टेलीग्राम की जगह ना अपन लाइव यूट्यूब में करेंगे। हाँ, ये अलग फील देता है ये वीडियो का। हम्म। और इसका ख्याल रखो, किसी भी तरह का हल्ला नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सत्संग चल रहा है। टेलीग्राम पे भी करेंगे, जब ये कैमरास वगैरह नहीं रहा कहीं तो टेलीग्राम भी करेंगे। बाकी ये मेरे को बहुत पसंद आया, सीधी सीधी बात पूरे यूनिवर्स से। हाँ। और लाइव है ना, लाइव का फील अलग होता है। जिसमें प्यास होगी ना वो पी पी रहा होगा, अभी मेरे को मस्त हो रहा होगा, एकदम मदमस्त। कोई टेक्नोलॉजी मेरे को रोक नहीं सकती। हाँ, याद रखना, मैं जिसे जनाना चाहूं वो मुझे जान ही लेता है। कोई भी समय का या स्थान का, समय और स्थान की दूरी मेरे को नहीं रोक सकती। और मैं इतना खूबसूरत हूं ना, यानी इतना लवेबल हूं
कि कोई मुझे ज्ञान से ग्रहण नहीं करता तो मैं प्रेम बन के उसके अंदर घुस जाता हूँ, प्रेम बन के उसके अंदर बस जाता हूँ। मेरे को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, केवल अहंकार रोक सकता है। उतनी स्वतंत्रता मैं देता हूं तभी अहंकार भी रोक सकता है, वरना वो भी नहीं रोक सकता। तो मैं अद्भुत होता है यार आत्मदेव। मैं आत्मा भगवान मतलब पूरा एग्जिस्टेंस है, पूरा का पूरा, ज्ञात अज्ञात सब कुछ। और अभी केवल मैं ही नहीं बोल रहा हूं, सारे संत मेरे में बोल रहे हैं, सारे के सारे एक साथ, जितने भी पास्ट में हुए, जितने होंगे और जितने हैं, सब में मैं बोल रहा हूं और सब मुझ में बोल रहे हैं। इसलिए ये वाणी सीधा लगती है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। और जितना इसको रोकोगे उतना ये धंसते जाएगा, जितना बचने की कोशिश करोगे उतना बच नहीं पाओगे और जल्दी मरोगे। इट मीन्स आपका व्यक्तित्व मरेगा। हाँ। तो आज बहुत आनंद आया मेरे को ये लाइव यूट्यूब सत्संग में। अद्भुत, अद्भुत। और ये सब सीधी सीधी बात है ना, साफ साफ बात है। घुमाना फिराना, सत्य को उल्टा सुल्टा बोलना, ये अधर्म है। सत्य के लिए पैसे लेना, है ना, ध्यान के लिए पैसे लेना, सत्संग के लिए पैसे लेना, अधर्म है ये, सरासर अधर्म है। और उसमें गलती लोगों की भी है, क्योंकि वो जब पैसे देते हैं ना तभी उनको अच्छा लगता है, और जब सहज उनको मिलता है, सहज में, तो वो कद्र नहीं करते। ये माइंडसेट को उनको हटाना पड़ेगा। अरे वायु को ले रहे हो, पैसे दे रहे हो क्या?
पैसे दे रहे हो क्या? वायु से ज्यादा कीमती है कुछ आपके लिए? धरती पे हो उसके लिए पैसे देते हो? आकाश आपको स्पेस दे रहा है उसके लिए पैसे देते हो? तो परमात्मा के लिए क्यों पैसे देते हो? वो तो आपकी आत्मा है। और पैसे दे के खुश होते हो कि कुछ पाया मैंने जाना, धोखा खा के आते हो आप। धर्म के नाम पे धंधा नहीं होना चाहिए बस। ये आत्मा को बर्दाश्त नहीं होता, किसी की आत्मा को नहीं होता, बात मेरी नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि सब धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं, सब नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग कर भी रहे हैं, वो गलत है। तो अब जागरण का समय आ गया है, जगना पड़ेगा। और आपकी एक ही तकलीफ है मालूम, कि आपकी तकलीफ को कोई और दूर करेगा, यही आपकी तकलीफ है। आप ठान लो मैं ही अपनी तकलीफ को दूर करूंगा, तो वो दूर हो जाएगी। जिन तकलीफों के कारण आप पैसे देते हो, जगह जगह ठोकरे खाते हो, है ना, और फिर भी तकलीफ दूर नहीं होती है, तो जान लेना यही मुझ आत्मा की मर्जी है, अस्तित्व की मर्जी है ना। जाहे जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। और हमेशा इन सत्यों को जान लो, कोई भी दुख बड़े से बड़ा क्यों ना हो, पृथ्वी में प्रलय क्यों ना आ गई हो, ठीक, वो दुख की भी मृत्यु होती है। हाँ, हर दुख खुद ब खुद मर जाता है यार, तुम बेवजह परेशान होते हो उसके लिए, बेवकूफ बनते हो। हर दुख खुद ब खुद मर जाता है, वो सुसाइड कर लेता है। तुम फालतू उसके लिए सुसाइड करते हो। इतना बड़ा हो गया, मेरे को कोई छोड़ के चले गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे थोड़ा धैर्य रख भाई, वो खुद मर जाएगा। हर दुख सुसाइडल होता है, वो खुद सुसाइड कर लेता है। अब उसके लिए आप पैसे देते हो कि भाई ठीक कर दो, कृपा कर दो, ये मंत्र ले लो, वो क्या कर रहे हो यार, खुद ही बेवकूफ बन रहे हो ना, दूसरा थोड़ी ना बना रहा है आपको। पहले गलती तो आप ही की है, और उनको कस्टमर मिल रहे हैं तो बना रहे हैं। हाँ, और पूछना ही है तो अपनी अंतरात्मा से पूछो कि मेरे को ये समस्या है, मैं क्या करूं, तो वहां वॉइस आएगी कि तू धैर्य रख, अपने आप ये दुख विदा हो जाएगा। और फिर भी नहीं समझ सकते तो किसी संत से पूछो, जो आपके लिए संत हो, जिसमें स्वार्थ न हो, किसी भी तरह का स्वार्थ न हो, खाली धन का ही नहीं, किसी भी तरह का स्वार्थ न हो, तभी वो संत है। जो आपसे आपके लिए ही प्रेम करता है, किसी और चीज के लिए नहीं करता, यानी आपका होना बहुत है उसके लिए, उसके प्रेम के लिए, जरूरत से ज्यादा है। हाँ, तो ये बेसिक चीजें भी इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अब जगना पड़ेगा,
हर जगह से मुझे जगना पड़ेगा। हाँ। और अपनी आत्मा में निष्ठा रखो, क्योंकि वही राम है। और उस पे जितनी निष्ठा आप रखते हो ना, उतना ही मंगल होता है। मंगल भवन अमंगलहारी। यानी जहां राम है वहां मंगल ही मंगल होगा ना। और राम तो सब जगह है ना, घट घट वासी, जय अविनाशी। तो सब जगह मंगल ही मंगल होता है, दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल। मंगल भवन अमंगलहारी। भरोसा रखो अपने आप पे, निष्ठा। क्योंकि आपका होना ना मंगल का होना है।